तो अब बात ये आती है कि यहाँ सबसे ज्यादा टाइम किसको देना है। 100% क्वेश्चन आएगा आपका, एक 6 मार्क का क्वेश्चन जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट से करना ही है। चलो भाई, तो जैसे अपन ने बात की थी कि आपके लिए स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी, अब ये सब्जेक्ट वाइज आएगी, है ना। आपको इकोनॉमिक्स की अलग से, एक बिजनेस स्टडीज की मिल जाएगी, और ये अकाउंटेंसी की आज जो है, क्योंकि अकाउंटेंसी में ना बहुत से बच्चों को डर लगता है कि अब एंड टाइम आ गया, साल भर से अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी है अपन ने, है ना, तो इसमें बच्चों को बहुत डर लगता है। तो आज एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि देखो स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कितना पढ़ रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई ऐसा चैप्टर पढ़ लिया जिसके नंबर बहुत कम है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, और आपने उसमें ज्यादा टाइम दे दिया, पता चला आप उसमें 10 दिन दे रहे हो, 8 दिन दे रहे हो, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे ज्यादा मार्क्स का कवर होगा उसमें हो सकता है आप 2-3 दिन दे रहे हो, राइट। तो यहां पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले स्ट्रेटेजी देखिए, है ना, कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलो तो देखो सबसे पहला चैप्टर आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। आपको पता है पार्टनरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी को पता होगा। तो पार्टनरशिप से आपका 1+1+1+1+1 यानी 1 मार्कर्स ज्यादा आएंगे, और एक आपका 3 मार्कर रहेगा ही, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करना है कि 1 मार्कर के हिसाब से आपको जो पार्टनरशिप है इसकी थ्योरी पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप क्वेश्चंस ही करते रहें, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस करने हैं अपन को, राइट। सेकंड जो है आपका गुडविल। अब गुडविल से 3 मार्कर एक आएगा ही, ठीक है। तो गुडविल 3 मार्कर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। गुडविल कैसे निकालनी है, जो मेथड्स हैं गुडविल कैलकुलेट करने की अपन देखेंगे, जब रिवीजन सीरीज अपन स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि गुडविल कैसे कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो वो सारे मेथड्स अपन देख लेंगे। फिर यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 1 मार्क का क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आपको 1 मार्कर तो पढ़ना ही है इसमें से, राइट। कैसे कैसे जब एडमिशन होता है तो क्या चेंज आता है, रिटायर होता है तो क्या चेंज आता है, उसका 1 मार्कर आएगा ही आपके पास में। वो थ्योरेटिकल भी हो सकता है और वो आपके जो है न्यूमेरिकल भी हो सकता है, राइट। फिर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, सॉरी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन से 1+1+6 यानी 1 मार्कर के आपके 2 एमसीक्यू तो रहेंगे, फिर +6 मार्कर एक आपको करना है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा, अपन ने बहुत डिटेल में किया था। ऑनलाइन जो आए हैं अभी उनके लिए अपन यहां पर कवर करेंगे कि कैसे आप अकाउंट बनाएंगे उसके, राइट। फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यहाँ पे 1 मार्कर +3+6, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है, क्योंकि इसका जो 1 मार्कर रहेगा उसमें ना आप थ्योरी पे मत जाना, न्यूमेरिकल इसका 1 मार्कर का कर लेना आप, ठीक है। फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर, एक क्वेश्चन 6 मार्कर। अब आपको पता ही है रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह अपन कैसे बनाते हैं, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, पर यहाँ पे फिर से समझेंगे, अच्छी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है वो 1 और 4, तो 1 में अपन एक 1 मार्क का प्रिपेयर करेंगे, 4 मार्क का प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि देखो टाइम कम है, तो इसलिए यहां पर अपन क्या कर रहे हैं कि एकदम स्ट्रेटेजी के हिसाब से और अप टू द पॉइंट ही चलेंगे अपन, राइट, ठीक है। फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने मिलते हैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाएंगे, यहाँ आपको बहुत ही एक अच्छा खासा वेटेज कवर करता है आपका शेयर्स। तो शेयर से देखो 1, 1, 1, 1, 3, 4, 6 ये सब जो रहेगा आपका मार्किंग रहेगी, तो इसको अपन अच्छे से डिटेल में कवर करके इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। अगर आप यहाँ वीडियोस नहीं भी देख रहे हैं, खुद भी पढ़ रहे हैं, तब भी आप क्या करेंगे, इसको आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे, राइट। आगे डिबेंचर्स। अब डिबेंचर में भी जैसे शेयर इंपॉर्टेंट है वैसे ही आपका डिबेंचर भी इंपॉर्टेंट है। तो शेयर प्लस डिबेंचर्स, राइट, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एंट्री सेम ही होती हैं, उसी टाइप से यहां पर आप क्या करेंगे, डिबेंचर को पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 1 मार्कर 3 मार्कर, इसके ऊपर नहीं जाना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ी सी थ्योरी और एक 3 मार्कर अपन प्रिपेयर करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जो अपनी सीरीज रहेगी उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, डोंट वरी। इसके अलावा आपका कोऑपरेटिव स्टेटमेंट्स रहेगी, तो ये 4 मार्क की रहती है, ठीक है, पता ही है आपको, जो आपने प्री बोर्ड दिए होंगे उसमें आया होगा एक 4 मार्कर यहाँ से। रेशियो एनालिसिस 1.3, ये इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसको सबसे लास्ट में कवर करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं रहता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगेन इंपॉर्टेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में 1, 1 और एक 6 मार्कर कवर करना ही है। यहां से 100% क्वेश्चन आएगा आपका, एक 6 मार्क का क्वेश्चन जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट से करना ही है, राइट। तो अब बात ये आती है कि यहाँ सबसे ज्यादा टाइम किसको देना है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन से टॉपिक को अपन को सबसे ज्यादा टाइम देना है, कौन से टॉपिक को सबसे कम टाइम देना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको 1 मार्कर्स दिख रहे हैं, इसकी थोड़ी बहुत अच्छे से करनी है, इसको अच्छे से पढ़ना है। जहां जहां 6 मार्कर्स आपको दिख रहे हैं
ये 6 मार्कर भी आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं, क्योंकि 6 मार्कर में क्या होता है, कैलकुलेशन आपको एंट्रीज पे नंबर मिल जाते हैं, और प्लस इसको कैलकुलेट करना आपको इजी रहेगा। न्यूमेरिकली फॉर्मेट तो आपने पढ़ ही रखे होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो अपन यहाँ क्लास में कवर करेंगे। तो 6 मार्कर जहां जहां दिख रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो शेयर सबसे इंपॉर्टेंट दिख रहा हो आप, सबसे ज्यादा नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। फिर यहां से एक कैश फ्लो स्टेटमेंट 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अपन वही कवर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट टॉपिक्स रहेंगे, जो स्कोर दिलाएंगे आपको एग्जाम में, वो कवर करेंगे। उसके बाद जो कम कम इंपॉर्टेंट है वो बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। तो अभी से रेडी हो जाइए, डेली 1 या 2 घंटे आप निकाल लीजिए, क्योंकि लेक्चर तो रहेगा आधे 1 घंटे का, बट आप क्या करेंगे, उसके साथ नोट्स बनाएंगे और उसको एनालिसिस करेंगे उसका, तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने जस्ट एक लेक्चर देख लिया और फिर हो गया कि सर ठीक है हो गया, ऐसा नहीं करना है अपन को, ठीक है। तो क्या करोगे कि पहले अपन लेक्चर देखेंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे, और फिर उसको एनालाइज करना, उसका रिवीजन करना। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने मिल जाएंगे, राइट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो इकोनॉमिक्स के ऊपर आपको मिलेगी कि इकोनॉमिक्स में अपन को क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बने रहना साथ में। थैंक यू।